हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज का जो वीडियो होगा वो आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है। आज मैं कुछ यहाँ आपको बताने आया हूँ, और या यूँ कहें कि मैं आपको इनविटेशन देने आया हूँ मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। आप मुझसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा उत्सुकता मुझे आपसे मिलने की है कि मैं मिलूं। जो हमको देख रहे हैं रोज, कम से कम मैं उनसे तो मिल सकूं। उसमें भी देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सेंटर वो प्रयागराज में है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लखनऊ में हैं। तो लखनऊ वाले छूट जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मगर कैसे मिला जाए ये नहीं समझ में आ रहा था। तो इससे बढ़िया मौका आपका हो ही नहीं सकता कि जिस दिन एग्ज़ाम हो आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे माइंड से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आप मुझसे मिल सकते हैं। जो मिलने के इच्छुक हो उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। सभी नहीं चाहते कि मिल सकें हम, ठीक है। तो जो इच्छुक हैं, जो मिलना चाहते हैं, वो हमसे मिल सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग हैं जिनका सेंटर प्रयागराज में है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सेंटर लखनऊ में है। तो जो लखनऊ में पड़ गए हैं वो दुख प्रकट न करें कि सर मिल नहीं पा रहे हैं, हाँ, कि सिर्फ आप प्रयागराज वालों को बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं प्रयागराज में हूँ इसलिए बुला रहा हूँ कि भाई जो प्रयागराज के निवासी हैं, जो यहाँ के हैं, जिनका सेंटर गया है, या जो अन्य स्टेट से आए हुए हैं वो हैं प्रयागराज में, या जिस किसी का भी सेंटर प्रयागराज में आया है, मैं उनको कह रहा हूँ मिलने के लिए, ठीक है। और जो लखनऊ वाले हैं ये परेशान ना हो। यदि कभी टाइम मिला मुझे लखनऊ में जाने का, या आपको कभी टाइम मिला प्रयागराज में आने का, तो मुझे बस आप बता भर दीजिएगा, ठीक है। अगर लखनऊ मैं आऊँगा तो मैं वहाँ पे कॉल करके आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा, या आप लोग प्रयागराज आएंगे तो प्रयागराज में मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर मैंने दे रखा है, यहाँ भी मैं नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप बस कॉल भर कर दीजिएगा कि मैं सर आया हूँ प्रयागराज, आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं टाइम निकाल के आपसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है। देखिए, ये वीडियो इसीलिए बनाना पड़ा है मुझे। बनाने के पीछे क्या रीज़न रहा मुझे, मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है और इंस्टा पे भी ये डाल दिया है, यूट्यूब में हमने कम्युनिटी में डाल दिया है। बट दिक्कत ये हो जाती है ना कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब सब्सक्राइब तो किया है बट वो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मिलना तो चाहते हैं बट सूचना जो है वो वहाँ तक डिलीवर नहीं हो पा रही है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि वो भी जान सकें कि कब हमसे वो मिल सकते हैं। इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए, क्योंकि देखिए, जो मिलना है वो सिर्फ आप आएंगे तो आप सिर्फ मुझसे नहीं मिलेंगे, बल्कि मुझसे जो सीनियर हैं, ठीक है, जो आज अपने पैरों पे खड़े हैं, एक अच्छे मुकाम पे हैं, जो लॉ कर चुके हैं, ये भी मैं बताऊं, लॉ हैं, लॉ पास आउट हैं, अच्छे मुकाम पे हैं, खड़े हैं वो लोग, उनसे भी आप मुलाकात करेंगे और उनसे कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। लाइफ के जो उतार चढ़ाव होते हैं, क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, ये समस्त चीज़ें आपको आने के बाद आपको पता चलेंगी, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि टाइम चला जाएगा, फालतू में हम क्या जाएं। अरे टाइम तो आपका वैसे भी चला जाता है कहीं ना कहीं, बट ये जो टाइम देंगे, आने वाले जो टाइम जो फालतू आप इन्वेस्ट करेंगे उसको आप बचा ले जाएंगे, ये याद रखिएगा। यहां आप आएंगे तो कुछ आपका जाएगा नहीं सिवाय आपके लेने के, ठीक है। कुछ लेकर ही आप जाएंगे, ये वादा है हमारा आपसे, ये आप जान लीजिए। तो बस एक चीज हमें बताना है कि आप आएंगे कहां। देखिए, आपका एग्जाम कब है, 21 तारीख को रखा गया है एग्जाम की डेट, ठीक है। 21 तारीख है एग्जाम की डेट। टाइमिंग आपकी क्या है, 11 बजे से 1 बजे तक टाइमिंग है आपकी। 1 बजे के बाद देखिए, जिस किसी का भी सेंटर कहीं भी पड़ा हो, 1 बजे के बाद हमने बताया हुआ है शाम को 3 बजे से 5 बजे के मध्य, ठीक है। शाम को 3 बजे से 5 बजे के मध्य आप मिल सकते हैं मुझे,
कहीं भी रहेंगे। हम मोबाइल नंबर दे रहे हैं, ये देखिए ये हमारा मोबाइल नंबर है। प्लीज अभी आप लोग कॉल मत करने लगिएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत होगी आप मैसेज करिएगा। हाँ, कॉल उस टाइम करिएगा जिस दिन आपका पेपर होगा, आप छूट जाएंगे, आपको पता करना है कि कहाँ आना है या दिक्कत हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कॉल कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यदि किसी कारणवश कॉल नहीं लगती है या कुछ भी प्रॉब्लम आजकल हो जा रही है मोबाइल में, तो आप नेट ऑन करिएगा, व्हाट्सएप से आप हमें बताइएगा, या तो कॉल करके बता दीजिएगा व्हाट्सएप से कॉल करके, या मैसेज हमें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमारा नेट ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका एड्रेस। मैं दे रहा हूं, एड्रेस हमारा ये रहेगा, ये एड्रेस है। आप लोग या तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कायदे से पढ़ते रहिएगा, अपने व्हाट्सएप वाले में देख लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एड्रेस जो है ये लक्ष्मी चौराहे से भारत स्काउट गाइड की तरफ चलने पर 300 मीटर पर दाहिने 176/4 आयुक्त कार्यालय परिसर, ममफोर्डगंज, प्रयागराज में आपको मिलना है मुझसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि आप ऑटो से आते हैं या किसी चीज से आ रहे हैं तो सबसे पहला ये लक्ष्मी चौराहा, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लक्ष्मी चौराहा कहेंगे या ममफोर्डगंज कहेंगे तो वो सभी लोग जानते हैं। तो लक्ष्मी चौराहे पर जब आप पहुंचेंगे तो उससे एक रोड जाती है भारत स्काउट गाइड, ठीक है। जैसे आप लक्ष्मी चौराहा यहां आके, अब भारत स्काउट गाइड आपको जाना है, आप कहेंगे कि भारत स्काउट गाइड किस तरफ है, तो मान लीजिए इस तरफ है, तो यहां से लक्ष्मी चौराहे से आप 300 मीटर चलेंगे मुश्किल से, तो यहां राइट साइड आपको ये आयुक्त कार्यालय आपको मिलेगा। वहां एक गार्ड खड़ा रहेगा, या यहां पहुंच जाएंगे, या तो लक्ष्मी चौराहे पे आप पहुंच जाएंगे या यहां पहुंच जाएंगे आयुक्त कार्यालय के पास, तो भी आप हमें फोन कर देंगे, कोई न कोई चला आएगा, ठीक है, आपको रिसीव कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये होता है कि अगर कहीं अलग जगह सेंटर गया हुआ है तो खासकर गर्ल्स लोगों के साथ ये होता है कि उनके जो पेरेंट्स लोग हैं वो भी साथ में आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स अगर हैं आपके साथ तो उनको लेकर आइए, उनको भी पता चलना चाहिए कि आप आखिर किस यूट्यूबर से पढ़ाई करती हैं, कौन आपके टीचर हैं, कौन आपके टीचर पढ़ाते हैं, आखिर उनको भी पता चलना चाहिए ना। तो उनको भी लेके आइए, उन सभी लोग का वेलकम है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे गार्जियन है वो कैसे जाएंगे, नहीं, उनको लेकर आइए, बिल्कुल लेकर आइए। उनको तो बहुत जरूरी है कि उनको लेकर आइए। आप कोई भी है, कोई भी गार्जियन आप लेके आ रहे हैं, चाहे फादर है या मदर है या कोई भी है, उनको लेकर आप आइए, ठीक है। बट आइए आप लोग। तो यहाँ ये एड्रेस पूरा हमने बता दिया, और ये मोबाइल नंबर है, ये जो मोबाइल नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप है, इसी पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज टेलीग्राम ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, शिवेंद्र लॉ एकेडमी के नाम से है, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी एपीओ आपका खत्म हो जाएगा तो मैं पीसीएसजे की क्लास चलाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। और एक खास बात अब ये कि देखिए, जो काफी लोग ऐसे हैं कि प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि याद नहीं हो रहा है, छूट रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। प्रेशर लेके मत पढ़िए, प्रेशर लेके पढ़ेंगे सिवाय छूटने के, सिवाय भूलने के और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो धीमे धीमे पढ़िए, कम ही पढ़िए मगर सॉलिड पढ़िए, कई बार हमने कहा है, ठीक है। देखिए देखिए एक चीज मैं बता दूं, जहां दिक्कत हो रही है लोगों को, पुलिस रेगुलेशन, मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, पुलिस रेगुलेशन की बात करता हूं मैं। पुलिस रेगुलेशन में मैंने 2 लेक्चर दिया है, ठीक, 2 लेक्चर वो पढ़ लीजिए अच्छे से, जितना मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा, जितना बताया पुलिस रेगुलेशन में। और तीसरा आपका, जब आप सेक्शन 154 पढ़ते हैं, सीआरपीसी का हमने पढ़ाया हुआ है, तो उसी के साथ पुलिस रेगुलेशन भी हमने पढ़ाया हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के पुलिस रेगुलेशन के आपको 3 वीडियो देखने हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है, अभी हाल ही में हमने बनाया है, और तीसरी वीडियो जो ये है, ये हमने सीआरपीसी के साथ बताया था, जब हम गिरफ्तारी बता रहे थे आपको, सॉरी वो एफआईआर बता रहे थे, ठीक है। तो ये एफआईआर के साथ हमने आपको पुलिस रेगुलेशन बताया था कि 154 बताया था, 154 के साथ कैसे आप पुलिस रेगुलेशन को पढ़ेंगे, वो चीज़ हमने बताया था यहाँ पर। तो वो जरूर आप पढ़ लीजिएगा। नहीं मिलती है वीडियो तो हमें बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।
तो ये इतना चीज़ आप कवर कर लीजिएगा। पुलिस एक्ट मैंने पढ़ा दिया है, पुलिस एक्ट आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट, और एविडेंस बताया है। अब टाइम कम है, सिर्फ आप ये करिएगा कि जो भी बेयर एक्ट का जो इंडेक्स होता है, ठीक है, शुरुआत में इंडेक्स होता है विशेष सूची जिसको कहते हैं, उसका सिर्फ एक एक लाइन आप पढ़ते जाइए कि किस सेक्शन में क्या कहा गया है। ठीक है, जैसे सेक्शन 7 है तो उसमें क्या बातें हैं, कितनी पॉइंट है, सेक्शन 8 है तो क्या है, सेक्शन 6 है तो उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। ये सब चीज़ें, स्वीकृति है तो स्वीकृति कहाँ से है, 17 से लेके कहाँ तक बताई गई है, और किस किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। जैसे सेक्शन 20 है तो उसको क्या कहते हैं, हम रेफरी के कथन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। डाइन डिक्लेरेशन कहाँ है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा इंडेक्स के माध्यम से। अब समय कम है, सिर्फ आप इंडेक्स देखते जाइए। इंडेक्स में फला सेक्शन में ये है, फला सेक्शन में ये है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यही काम आप आईपीसी में भी कर लीजिएगा और सीआरपीसी में भी कर लीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप करते रहिए। जीएस जितना आपने पढ़ा है बस उतना रखिए, और उसके साथ साथ जो पिछले वर्ष के पेपर हैं उनको जरूर सॉल्व करिएगा। बिना सॉल्व किए मत जाइएगा, मैं कई बार आपसे कह रहा हूं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा ये कि पीसीएस जे के जो पेपर हैं आपके, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कम से कम 3 जो पेपर हैं लॉ के, ये जरूर सॉल्व करिएगा। इससे क्या होगा, वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपकी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए और एपीओ का सॉल्व करिए। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं बता रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिए। जे का, पीसीएस जे का 3 पेपर जो है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये सॉल्व करिए। और यूपी एपीओ का जो पिछले साल के क्वेश्चन आपके आए हैं, ये 3, ये सॉल्व कर लीजिए पूरा। ठीक है, ये सभी सॉल्व करके तभी आप एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका। और रही बात जो करंट अफेयर की, करंट अफेयर्स में मैंने पहले भी बताया था कि आप जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरा आप पढ़ डालिए। ठीक है, क्योंकि अगस्त का जो है करंट अफेयर आने की संभावनाएं कम रहती हैं। ठीक है, तो अगर अगस्त पढ़ना भी है तो सिर्फ 5 अगस्त तक पढ़िए, मुश्किल से 5 अगस्त, उसके बाद में पढ़िए। ठीक है, तो जनवरी से और जुलाई तक अच्छे से पढ़ डालिएगा आप करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमें बतानी है। अब हम लोगों की मुलाकात कब होगी, अब हम लोग की मुलाकात ये 21 तारीख को होगी। ठीक है, 21 तारीख को मतलब संडे, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन हम लोग की मुलाकात होगी। ठीक है, कोशिश करिएगा आने की। आपको कुछ ना कुछ चीजें अच्छी मिलेंगी ही मिलेंगी, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको साथ में लेके आइएगा। वहीं बैठकर वहीं डिस्कस किया जाएगा आखिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आइएगा, जरूर आइएगा, आपको मिलेगा, हर चीज मिलेगा। ठीक है, जो दिक्कत होती है लड़कों को, दरअसल पढ़ते हैं बच्चे मगर मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता। डीमोटिवेट करने वाले सभी रहते हैं, बट मोटिवेट करने वाले कोई नहीं रहते। ये मान के मत चलिए कि एपीओ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी नहीं रुक जाएगी आपकी। आगे सामने आपका पीसीएस जे रहेगा। ठीक है, आने वाली है वैकेंसी, अच्छे से लग जाइए आप, उसमें पढ़िए। ठीक है, कोई भी चीज़ लाइफ में हमारे अगर होती है या नहीं होती है तो वो अच्छे के लिए ही होती है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप उसके लिए नहीं बने, उससे अच्छे के लिए बने हुए हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ, तो आप कोशिश करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और जो मेहनत करता है वो कभी भी मेहनत जायज़ नहीं जाती, ये आप समझ लीजिए। अच्छे से, ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिए बस। ठीक है, तो बस आज के लिए मुझे इतना ही बताना था। और रही बात सीआरपीसी का, जो मैंने बताया था कि चैप्टर मैं आपको बता दूंगा लास्ट का पढ़ने का, अगर आज टाइम मिलता है तो मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो फिर कल बताऊंगा। ठीक है, कल मॉर्निंग में बता दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप लोग ने इतना समय दिया, कीमती समय आपका मैंने लिया हुआ है।